नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद रखो। तो प्यारे मित्रों, आपके BSTC और PTT का एग्जाम आपके सर पे आ गया है। और प्यारे मित्रों, इस समय में आपको एक जगह स्थिर होके और अपनी जो पढ़ाई चल रही है उसको सुव्यवस्थित रूप से, और बात करेंगे रेगुलरली, जो आपकी प्रॉपर रूप से चल रही है, कंटिन्यू रखनी है। बाकी एक महीने की बात और है, आपकी सफलता आपके पास होगी। तो यहां से मेरे मित्रों बात करें अपन कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो कौन सी है कि आज जो अपना टॉपिक रहेगा इसका नाम है राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति। प्यारे देशवासियों, यहां से अपन बात करें कि क्रांति की किस प्रकार रूपरेखा रही थी, किस किस प्रकार से यहाँ के क्रांतिकारियों ने आपके क्रांति की थी, कितनी सैनिक छावनियां थी, और किस किस प्रकार से ये जो क्रांति वाला पोर्शन आगे बढ़ा था उसके बारे में बात करेंगे। और प्यारे मित्रों, ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने तो प्यारे मित्रों, ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि किस प्रकार अपने क्रांति का माहौल और सीन रहा था। सबसे पहले बात करें कि भारत के अंदर भाई साहब जो अधिकार करते थे वो करते थे अंग्रेज लोग। कौन से लोग? यानी भारत में आपके अधिकार कौन, यानी जिसका भारत पे अधिकार था वो था अंग्रेजों का। और अंग्रेज शासन किया करते थे इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। और जो भी आपका इंग्लैंड में वंशानुगत कार्यक्रम उनका चलता है, जो भी रानी महारानी चलती है, तो इनका सिस्टम पूरा कहां से चलता है मेरे मित्रों? इंग्लैंड से। बात करें कि जैसे अंग्रेजों ने अधिकार किया था भारत पे, यानी भारत को क्या बनाया था? अपना उपनिवेश। जो भारत पे अधिकार किया था तो इन्होंने अपना जो सबसे बड़ा अधिकारी छोड़ रखा था भारत में, जिसका नाम था जीजी। क्या नाम था? जीजी, मतलब गवर्नर जनरल। कौन सा? गवर्नर जनरल। बात करें कि भारत के अंदर एक क्या होगा? भारत के अंदर एक जीजी होगा जो संपूर्ण भारत पे क्या रखेगा? कंट्रोल रखेगा। क्या रखेगा? कंट्रोल। यहां से बात करें कि जीजी के बाद में जो अगला पद होता है वो भाई साहब एजीजी। कौन सा? एजीजी। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन सा? एजेंट टू गवर्नर जनरल। और बात करें प्यारे देशवासियों कि ये जो एजीजी हुआ करता था ये प्रत्येक राज्य के अंदर, किसके अंदर? यानी भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर एक क्या होगा? एक एजीजी होगा। जैसे बात करें कि भारत में जितने भी राज्य होंगे उनमें प्रत्येक राज्य में एक एक अंग्रेजों का क्या होगा? एजीजी। ये एजीजी इंफॉर्मेशन किसको देगा? जीजी को। और जीजी इंफॉर्मेशन किसको देगा? इंग्लैंड में अंग्रेजों को। एजीजी के नीचे जो अधिकारी हुआ करता था इसका नाम था पीए। क्या नाम था? पीए, यानी पॉलिटिकल एजेंट। कौन सा? पॉलिटिकल एजेंट। बात करें पॉलिटिकल एजेंट के बारे में तो पॉलिटिकल एजेंट ये भाई साहब प्रत्येक रियासत के अंदर एक एक क्या हुआ करता था? पॉलिटिकल एजेंट। क्या होता था? पॉलिटिकल एजेंट। अब ध्यान से देखना, पूरी चेन बन रही है। सबसे पहले रियासतों से सूचना उठाएगा कौन? पॉलिटिकल एजेंट। कौन उठाएगा? पॉलिटिकल एजेंट। ये पॉलिटिकल एजेंट सूचना देगा एजीजी को। यानी जो रियासत जिस राज्य में आती है तो वहां के प्रत्येक आपका जो पॉलिटिकल एजेंट है वो भाई साहब सूचना किसको जाके देंगे? एजीजी को। ये एजीजी सूचना देगा ले जाके किसको? जो भारत के अंदर एक बैठा है जीजी, यानी प्रत्येक राज्य से एजीजी आएंगे और सूचना किसको देंगे? गवर्नर जनरल को। ये गवर्नर जनरल सूचना किसको देगा प्यारे मित्रों? इंग्लैंड की महारानी को या अंग्रेजों को। इस प्रकार करके इनका फैसला लिया जाता था। जैसे बात करें कि आपका है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। तो राजस्थान की प्रत्येक रियासत में बहुत सारे आपके पॉलिटिकल एजेंट है। ये पॉलिटिकल एजेंट सूचना देंगे राजस्थान के एजीजी को, यानी जो राजस्थान राज्य का एक एजीजी होगा इसको सूचना देंगे पॉलिटिकल एजेंट। ये एजीजी भाई साहब सूचना लेके जाएगा भारत के जीजी के पास, और जीजी सूचना लेके जाएगा किनके पास? अंग्रेजों के पास। किनके पास? अंग्रेजों के पास। चले मित्रों, बात करते हैं थोड़ी सी आगे। तो प्यारे मित्रों, यहां से अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात आती है 1803 ईस्वी की। कब की आती है? 1803 ईस्वी। और इस समय हुआ क्या था कि राजस्थान की दो रियासतें, कितनी? राजस्थान की दो रियासतें, जिनका एक का नाम है अलवर, और एक का नाम है भरतपुर। कौन सी? भरतपुर। इन दोनों रियासतों ने अंग्रेजों के साथ, किनके साथ? अंग्रेजों के साथ में संधि की। किनके साथ? अंग्रेजों के साथ में संधि की। और जैसे अंग्रेजों के साथ में संधि की तो इस समय प्यारे मित्रों भारत का जीजी, अब आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि जीजी कौन है।
इस समय जो भारत का जीजी था, इस जीजी का नाम है लॉर्ड वेलेजली। कौन सा है? लॉर्ड वेलेजली। बताओ खोपड़ी बात बेटी की नहीं बेटी? यानी जिस समय 1803 में अलवर और भरतपुर रियासत ने अंग्रेजों से संधि की, उस समय भारत का जीजी कौन है? लॉर्ड वेलेजली। कौन है? लॉर्ड वेलेजली। और बात करें कि इस लॉर्ड वेलेजली का जो वैसाब सहायक संधिया या संधिया करने वाला जो प्रतिनिधि है, इस प्रतिनिधि का क्या नाम है प्यारे मित्रों? तो ये प्रतिनिधि आपका कौन सा? लॉर्ड लेक। कौन सा है? लॉर्ड लेक, ये इसका प्रतिनिधि है। अब यहीं से थोड़ी सी आगे बात करें अपन कि राजस्थान के अंदर जो सहायक संधियां हुई थी, किसके अंदर? राजस्थान के अंदर जो सहायक संधियां हुई थी, ये सहायक संधियां चली थी प्यारे मित्रों आपकी कब से कब तक है? यानी 1817 से लेकर 1823 तक। 1817 से लेके 1823 तक चली थी। और बात करें प्यारे मित्रों यहां से अपन की सबसे विशेष बात, ये जो सहायक संधिया करेगी ना, ये सहायक संधिया कौन कर रहे थे? अंग्रेज। यानी अंग्रेज को ऐसा लग रहा था कि अपन भाई साहब संपूर्ण राजाओं के साथ में, रियासतों के राजाओं के साथ में सहायक संधिया करके अपने कारोबार को अच्छे से चला सकते। इनका अंग्रेजों का मुख्य जो ध्येय था वो कौन सा था कि भारत से भाई साहब कच्चा जो उत्पाद या कच्ची वस्तुएं थे उनको विदेश में, इंग्लैंड वगैरह में ले जाके और उनका पक्का माल बना के वस्त्र वगैरह आदि निर्मित करके वापस उन्हीं को भाई साहब कहां पे बेचना? यानी आपके भारत में बेचना। यानी इनको भाई साहब हर जगह से इनकम करनी है। क्या करनी है? इनकम करनी है। तो इन्होंने सबसे पहले योजना निकाली कौन सी? सहायक संधियों वाली। तो बात करें कि राजस्थान में किस प्रकार सहायक संधियां रही, जैसे बात करें कि भाई साहब ये रियासत है, राजस्थान की क्या है? रियासत। ये इधर आपके कौन से लोग? अंग्रेज लोग। कौन से? अंग्रेज अधिकारी। बात करें कि ये जो अंग्रेज अधिकारी इस रियासत के साथ में सहायक संधि करेंगे तो भाई साहब एक दो नियम शर्तें मानने पड़ेंगे इस रियासत को। सबसे पहले बात, इस रियासत को जो सैनिक रखने पड़ेंगे, क्या रखने पड़ेंगे? सैनिक। वो रखने पड़ेंगे अंग्रेजों वाले। कौन से वाले? अंग्रेजों वाले। इन सैनिकों का खान पान या खाने की व्यवस्था कौन करेगा? जो रियासत का राजा होगा। जब ये रियासत सहायक संधि कर लेगी, इसके बाद में अंग्रेजों की क्या जिम्मेदारी बनेगी? देखो अंग्रेजों की जिम्मेदारी क्या बनेगी? तो अंग्रेजों की पहली जिम्मेदारी कि ये जो रियासत है, इस रियासत की भाई साहब सैन्य सुरक्षा। सैन्य सुरक्षा कौन करेगा? अंग्रेज लोग करेंगे। यदि इस रियासत में कोई भी राजा अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो ये सीधा सीधा अटैक माना जाएगा किन पे? अंग्रेजों पे। तो ये संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी? अंग्रेजों की। इसके बदले में अंग्रेज और क्या करेंगे? यानी अंग्रेज इस रियासत के जितने भी विदेशी मामले हैं, कौन से मामले? विदेशी मामले हैं, इनको कौन संभालेंगे? अंग्रेज लोग संभालेंगे। इसके अलावा और बात करें, इस जो रियासत है इसकी सुरक्षा का दायित्व पूरा किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। इस प्रकार प्यारे मित्रों जब आपकी सहायक संधियां हुई ना, उस समय प्यारे मित्रों आप मान नहीं रहे, राजस्थान के अंदर लड़ाइयां होना बंद हो गई थी। क्या होना बंद हो गई थी? लड़ाइयां होना। जैसे मैं बात करूंगी, ये रियासत है, इसमें बेटा रामपाल, यानी रामपाल जी नाम के इसमें शासक बेटे हैं। एक रियासत पास में और है जिसमें बेटे हैं श्यामपाल जी। कौन से? श्यामपाल जी। बात करें कि जैसे रामपाल जी को श्यामपाल जी से लड़ाई करनी है, तो भाई साहब अगर दोनों रियासतों ने सहायक संधियां कर रखी है, तो रामपाल जी सबसे पहले किनको पूछेंगे? अंग्रेजों को। भाई मैं किससे लड़ाई करना चाहता हूं? इस श्यामपाल जी से। श्यामपाल जी भी परमिशन किससे लेगा? अंग्रेजों से, कि मैं भाई साहब आपस में लड़ाई करना चाहता हूं किससे? रामपाल से। तो भाई साहब जब ये दोनों शासक ये जो जानकारी अंग्रेजों को देंगे, तो आपको पता है प्यारे दोस्तों, इधर श्यामपाल जी के पास भी अंग्रेजों की सेना बैठी है और इधर रामपाल जी के पास भी अंग्रेजों की सेना बैठी है। तो क्या अंग्रेज लोग इतने मूर्ख थोड़ी है कि दोनों तरफ अपनी सेना और दोनों को लड़ाएंगे? नहीं लड़ाएंगे। क्या नहीं करेंगे? अपनी सेना को नहीं लड़ाएंगे। तो प्यारे मित्रों यहां से मामला क्या बैठता है कि जब जैसे जैसे राजस्थान में सहायक संधियां हुई, उसके बाद में राजस्थान में लड़ाइयां होना बंद हो गई। क्या होना बंद हो गई? लड़ाइयां होना बंद हो गई। चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। तो प्यारे मित्रों जब अपने राजस्थान में सहायक संधियां हुई, क्या हुई? राजस्थान में सहायक संधियां हुई। तो सहायक संधियों में किस किस प्रकार से क्या क्या मामला रहा था, तो बात करें कि राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि ये की थी प्यारे मित्रों करौली ने। किसने की थी? करौली ने। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की थी? करौली ने। और करौली ने की थी 1817 ईस्वी में। कब की थी? 1817 ईस्वी में। और इस समय जो करौली का शासक था, करौली का शासक
इस शासक का नाम था हरबख्शपाल। कौन सा शासक? हरबख्शपाल आपके करौली का शासक था। चले यहां से बात करें, प्रश्न बनता है बहुत बार कि बताओ राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने जिसने सबसे बाद में क्या की? सहायक संधि। सबसे बाद में क्या की? सहायक संधि की। तो प्यारे मित्रों, ये आपकी रियासत कौन सी थी? सिरोही। कौन सी थी? सिरोही। क्योंकि जब मारवाड़ वाला ने आपके सहायक संधि की, उसमें बोला था कि साहब, अंग्रेजों ने बोला था कि बताओ आपके नेतृत्व में यदि आप बोलो तो हम सिरोही के साथ भी संधि करने जाएं। तो मारवाड़ वालों ने बोला कि साहब, जो अपना सिरोही है वो तो सिरोही अपना ही भाग है, तो कोई वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं। फिर यहाँ का जो सिरोही का शासक था जिसका नाम था शिव सिंह। कौन सा? शिव सिंह। ये शिव सिंह भाई साहब खुद चल के अंग्रेजों के पास जाके गया और जाके बोला कि भाई साहब, आप मेरे को कैसे बोल सकते हो? मैं खुद भी तो सहायक संधि करना चाहता हूँ आपके साथ, तो मेरे पास तो आप आए नहीं सहायक संधि का प्रस्ताव लेके। तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई, हमको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि शायद आप बड़ी रियासत के अंदर आते हो, तो जैसे बड़ी रियासत मिली तो हमने सोचा कि सिरोही के साथ भी क्या हो गई? सहायक संधि। तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हमारी सहायक संधि हम ही करेंगे। फिर आपके सबसे लास्ट में राजस्थान में सहायक संधि किसने की थी? सिरोही ने। तो सिरोही के शासक कौन था? शिव सिंह। और इसने सहायक संधि की थी 1823 में। कब की थी? 1823। अब यहां से एक प्रश्न उठता है प्यारे मित्रों कि जब आपके सहायक संधियां हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कहां का? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे मित्रों, सहायक संधियों के समय भारत का जीजी। कहां का? भारत का जीजी। तो ये जीजी था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये आपके सहायक संधियों के समय क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। और बात करें कि प्रश्न बन जाए अगर आपके कि इस जीजी का जो प्रतिनिधि था सहायक संधियां करवाने, कौन जाएगा? वो प्रतिनिधि था चार्ल्स मेडकोफ। कौन था? चार्ल्स मेडकोफ। यानी इसका प्रतिनिधि ये प्रतिनिधि कौन था सहायक संधियां करवाने जाने के लिए? तो चार्ल्स मेडकोफ। जैसे बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो आपका मेडकोफ, यानी बात करें कि जैसे सहायक संधियां हो रही है भाई साहब, भारत का एक ही जीजी है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये तो लॉर्ड हेस्टिंग्स प्रत्येक रियासत में थोड़ी जाएगा कि भाई नहीं तो साइन ही करो, तो प्रत्येक रियासत में घूमेगा नहीं, ये अपने प्रतिनिधि भेजेगा। तो इसका प्रतिनिधि कौन था? चार्ल्स मेडकोफ। ये आपके उत्तरी भारत में था। किधर? उत्तरी भारत को जो संभाल रहा था यह आपका सहायक संधियों में कौन सा? चार्ल्स मेडकोफ। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है कि बताओ सहायक संधियों के समय दक्षिणी रियासतों को कौन संभाल रहा था? या दक्षिणी रियासतों या दक्षिणी भारत को कौन संभाल रहा था? दक्षिणी भारत को। तो ये संभाल रहा था प्यारे मित्रों आपके, तो दक्षिण वाला जो भाग संभाल रखा था वो संभाल रहा था, प्रतिनिधि था जॉन मेलकम। कौन था? जॉन मेलकम। अब यहां से बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है कि बताओ प्यारे मित्रों कि दक्षिणी रियासतों का जो सहायक संधियों का प्रतिनिधि बनाया गया था जॉन मेलकम, इसने राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों में सहायक संधियां करवाई? तो इसमें प्यारे मित्रों बात करें कि मालवा, इसने कहां कहां पे करवाई थी? एक तो मालवा। कौन सा? मालवा। एक डूंगरपुर। कौन सा डूंगरपुर। और एक आपका बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। इनमें जो आपके सहायक संधियां की थी ना प्यारे मित्रों, वो किसने की थी? जॉन मेलकम ने। किसने की थी? जॉन मेलकम ने। ओके, चले तो थोड़ी सी बात करते हैं यहां से आगे अपन कि जब अपने एकीकरण या आपके बात करें कि राजस्थान में 1857 क्रांति हुई तो किस प्रकार क्या शेड्यूल था। तो यहाँ पे बात करें कि राजस्थान के अंदर 19 रियासतें। कितनी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। तो यानी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां से अगर एक्स्ट्रा बात आपको थोड़ी सी करनी चाहिए तो बताओ भाई, राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान के एकीकरण में कुल समय कितना लगा था? तो समय लगा था 8 वर्ष। कितने वर्ष? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितने दिन? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। बात करें कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो ये चरण थे भाई साहब आपके 7 चरण। कितने? 7 चरण। यहां से अगर आपकी कभी भी जिंदगी में प्रश्न बन जाए कि बताओ संविधान निर्माण में, किसमें? संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा था? तो संविधान निर्माण में लगा था आपके 2 वर्ष 11 माह। 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन? 18 दिन। यह आपके संविधान निर्माण में क्या लगा था? समय। तो आई होप, पूरा विश्वास है मेरे मित्रों
कि ये बातें आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से महत्वपूर्ण बात करें तो बात इस प्रकार की आती है कि जब आपके देश भर में क्रांति हुई थी तो इस क्रांति का प्रतीक क्या था? तो क्रांति का प्रतीक था प्यारे मित्रों रोटी व कमल का फूल। कौन सा? रोटी व कमल का फूल, जिसे आप चपाती भी बोलते हो। रोटी यानी जिसे आप चपाती, और कमल का फूल क्या था? 1857 क्रांति का क्या था? यानी आपके प्रतीक था। और बात करें कि भाई साहब जिस समय आपके भारत में क्रांति हुई या राजस्थान में क्रांति हुई, इस समय जो भाई साहब भारत का जीजी, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 क्रांति के समय भारत का जीजी था। क्या था? भारत का जीजी था। अब यहां से एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का या राजपूताना का प्रथम रेजिडेंसी फॉर राजपूताना, यानी बात करें कि राजपूताना का प्रथम रेजिडेंसी फॉर राजपूताना अधिकारी कौन था? राजपूताना अधिकारी कौन था? कि राजपूताना का प्रथम रेजिडेंसी फॉर राजपूताना कौन था? डेविड ऑक्ट्रलोनी। कौन था? डेविड ऑक्ट्रलोनी। डेविड ऑक्ट्रलोनी। अब यहां से थोड़ी सी बात करें अपन कि जिस समय वैसे आपके 1857 की क्रांति हुई तो अपना संदर्भ रहेगा मुख्यतः कौन सा? राजस्थान। कौन सा रहेगा? राजस्थान, क्योंकि अपन पढ़ेंगे राजस्थान में विद्रोह। अब थोड़ी सी यहां से अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो आ जाओ इधर। यानी बात करें एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। बात करें कि जो राजस्थान में एजीजी था, इसने सबसे पहला जो अपना मुख्यालय बनाया था प्यारे मित्रों, वो मुख्यालय कहां पे बनाया था? तो सबसे पहले बात आती है किसका? सर्दियों में मुख्यालय। किसका? एजीजी का सर्दियों में जो मुख्यालय रहेगा, यह मुख्यालय रहेगा आपका कहां पर? अजमेर में। कहां पर रहेगा? यानी जो एजीजी है राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसका जो भाई साहब राजस्थान के अंदर सर्दियों में, क्योंकि अंग्रेज लोग है, सर्दियों में इनका जो मुख्यालय प्यारे मित्रों, वो मुख्यालय आपका कहां पर है? अजमेर में। और अजमेर में स्थापित हुआ 1832 में। कब हुआ? 1832। अब यहां से एक प्रश्न आता है कि बताओ राजस्थान का, किसका? राजस्थान का एजीजी, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन सा? राजस्थान का प्रथम एजीजी। तो ये कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज अब्राहम लॉकेट। कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज अब्राहम लॉकेट। ये आपके राजस्थान का प्रथम एजीजी। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, तो ये राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बातें छोटी छोटी है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। यानी 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। प्रथम एजीजी कौन था राजस्थान का? जॉर्ज अब्राहम लॉकेट। अब यहां से बात करें कि भाई साहब आपके सर्दियों में तो ये एजीजी जो भी आपके, ये आपके कहां पे रह जाए? अजमेर में। लेकिन भाई साहब जैसे गर्मी आई, आपको पता राजस्थान के अंदर तावड़ा, भाई साहब राजस्थान के अंदर इतना जोरदार तावड़ा पड़ता है ना कि एक बार भाई साहब सामान्य आदमी टेम्परेचर में बाहर निकल जाए और गलती से लू लग जाए ना भाई साहब, लू, तो भाई साहब इसका कोई इलाज नहीं है। लू लगने के बाद में बहुत भारी मामला हो जाता है राजस्थान के अंदर। तो बात करें कि भाई साहब इन अंग्रेजों ने देखा कि भाई साहब देखो अपने सर्दियों के अंदर अपन अजमेर में रह जाएंगे, लेकिन भाई साहब अपना मामला कहां पे नहीं बैठेगा? गर्मियों में। गर्मियों में अपन अजमेर में नहीं रह सकते, तो गर्मियों में एजीजी का जो मुख्यालय बनाया गया प्यारे मित्रों, वो आपके माउंट आबू में बनाया गया। कब बनाया गया? यानी 1845 में एजीजी का मुख्यालय कहां पे बनाया गया? माउंट आबू में। कहां पर? माउंट आबू। और माउंट आबू आपका कहां पे पड़ता है? सिरोही में। कहां पे पड़ता है? सिरोही। यानी बात करें कि गर्मियों में एजीजी का जो मुख्यालय होगा वो कहां पे होगा? माउंट आबू में। और इसे स्थापित कब किया? 1845 में। कब किया? 1845 के अंदर। और बात करें कि भाई क्रांति का कारण क्या था, क्यों क्रांति हुई थी, तो सबसे मेन बात देखो क्रांति का कारण। तो क्रांति का कारण था एक बंदूक चलती थी ब्राउन बेस। कौन सी? ब्राउन बेस बंदूक चलती थी। इस बंदूक की जगह नई राइफल लाई गई
उस राइफल का नाम था एनफील्ड। कौन सी राइफल? इस ब्राउन बेस बंदूक की जगह नई राइफल लाई गई। इस राइफल का नाम था प्यारे मित्रों कौन सा? एनफील्ड। कौन सी? एनफील्ड। ऐसी अफवाह थी सैनिकों के अंदर, या बहुत सारे विद्वानों ने ऐसी अफवाह फैलाई या ऐसी बातें चली पूरे भारत के अंदर कि ये जो एनफील्ड राइफल है इसके अंदर जो भाई साहब कारतूस, जो आपके कारतूस प्रयोग में लिया जाता है, उस कारतूस को प्रयोग से पहले दांतों से काटना पड़ता है। किससे काटना पड़ता है? दांतों से। और ऐसा बताते हैं कि इस कारतूस के अंदर गाय व सूअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? गाय व सूअर की चर्बी है। तो मुस्लिम धर्म में ऐसा प्रावधान है कि मुस्लिम लोग भले भाई साहब आपके किसका? सूअर का मांस नहीं खाते हैं। किसका मांस नहीं खाते हैं? सूअर का मांस नहीं खाते हैं। इसके अलावा जो हिंदू लोग हैं ये भाई साहब आपके गाय का जो चर्बी वगैरह कुछ भी होता है उसके मुंह तक नहीं लगाते हैं। अगर गाय की चर्बी के हिंदू लोग मुंह लगाए तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट। किनका? हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट। अगर मुस्लिम लोग सूअर की चर्बी के मुंह लगाए तो इनका धर्म भ्रष्ट। यानी सब, और आपको पता है कि भारत के अंदर तो भाई साहब दो ही समुदाय प्रमुख, यानी आपके हिंदू और मुस्लिम। अब इन दोनों को ऐसा लग गया था प्यारे मित्रों कि भाई साहब दोनों के धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास कौन कर रहे हैं? अंग्रेज लोग। कौन कर रहे हैं? अंग्रेज लोग। तो ऐसा अपन कतई नहीं होने देंगे। अब ऐसा आपके मामला रहा, और इस मामले के कारण भाई साहब आपके बड़े लेवल पे ये अफवाह फैले, और इससे आपके जो सैनिक लोग थे इनमें आक्रोश पैदा हुआ, और आक्रोश के कारण एक नई चिंगारी पनपी, जिस चिंगारी का नाम है 1857 की क्रांति। क्या बोलते हैं? 1857 की क्रांति। अब देखते हैं मेरे मित्रों कि किस प्रकार आपके राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रभाव रहा और किस प्रकार से कहां कहां पे क्रांति हुई। तो चले मित्रों बात करते हैं आगे। अब यहां से बात करें मेरे मित्रों कि राजस्थान में क्या सीन रहा था क्रांति का, तो सबसे पहले बात करें कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कुल सैनिक तो ये कुल सैनिक थे प्यारे मित्रों 5000। कितने हजार? 5000। इन 5000 सैनिकों पे कंट्रोल करने के लिए कितने अंग्रेज अधिकारी थे? तो ये अंग्रेज अधिकारी थे 30। कितने? 30 अंग्रेज अधिकारी थे 5000 सैनिकों पे कंट्रोल करने के लिए। अब यहां से अपन बात करें कि जिस समय आपके 1857 क्रांति हुई उस समय राजस्थान में सैनिक छावनियां, किसमें? राजस्थान में सैनिक छावनियां। और बात करें सैनिक छावनियों के बारे में तो ये सैनिक छावनियां थी कितनी? 6। कितनी थी? 6। तो इन 6 को आप किस प्रकार से ध्यान रख सकते हो? तो इनकी ट्रिक ऐसी है। तो ट्रिक कैसी है? एरी केबादे नेम नसीन है। कहा ट्रिक है भैया? एरी केबादे नेम नसीन है। कौन सी है? एरी केबादे नेम नसीन है। तो एरी से हो जाएगा एरिनपुरा। कौन सा पुरा? एरिनपुरा। और के से हो जाएगा खेरवाड़ा। कौन सा वाड़ा? खेरवाड़ा। ब्या से हो जाएगा ब्यावर, और दे से हो जाएगा देवली। कौन सा? देवली। और नीम से हो जाएगा नीमच। कौन सा? नीमच। और नसी से हो जाएगा नसीराबाद। कौन सा बाद? नसीराबाद। बात करें कि एरिनपुरा जो आपका पड़ता है वो कहां पे पड़ता है? पाली व सिरोही की सीमा पर। पाली व सिरोही की सीमा पर आपकी कौन सी सैनिक छावनी पड़ती है? एरिनपुरा। खेरवाड़ा पड़ता है उदयपुर में। कहां पे पड़ता है? उदयपुर में। और यहां से बात करें प्यारे मित्रों कि ब्यावर आपका अब वर्तमान में क्या बन चुका है? जिला। तो ब्यावर पड़ता है ब्यावर में। देवली पड़ता है आपके टोंक जिले में। किस जिले में? नवाबगंज टोंक में। नीमच पड़ता है एमपी में। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बताओ राजस्थान की ऐसी कौन सी सैनिक छावनी है जो राजस्थान में स्थित न होकर बाहर है? वो सैनिक छावनी आपकी कौन सी है? नीमच, जो एमपी में स्थित है। कहां पर है? एमपी में स्थित है। खोपड़ी में बात ध्यान रखना। अगला आपका नसीराबाद। नसीराबाद आपका कहां पे पड़ता है मेरे मित्रों? नसीराबाद पड़ता है आपका अजमेर में। कहां पे पड़ता है? अजमेर में। तो चले मित्रों बात करते हैं आगे। अगली विशेष बात कौन सी है आपकी कि एक प्रश्न और आता, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कि बताओ 1857 क्रांति के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया? क्या प्रश्न आता है कि कौन कौन सी सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया? तो इसमें आपकी दो ही महत्वपूर्ण है। खेबा, यानी भाई साहब आपकी कौन सी? ये दोनों रियासतें, यानी एक तो आपकी खेरवाड़ा और आपकी ब्यावर। इन दोनों रियासतों ने आपके, या दोनों रियासत तो क्या सैनिक छावनियां, इन सैनिक छावनियों ने आपके क्रांति में भाग नहीं लिया था। सैनिक छावनियों ने क्या नहीं किया था? इन सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। किसमें?
क्रांति में भाग नहीं लिया था। चलिए, नहीं लिया था। ओके, अब यहां से अपन बात करें प्यारे मित्रों कि इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था, तो कितनी सैनिक छावनियां? 6 सैनिक छावनियां। कितनी? 6 सैनिक छावनियां। और यहां से बात करें अपन कि 1857 क्रांति का, जिसे अगर आपके प्रश्न बन जाएगा बताओ 1857 क्रांति का भामाशाह, क्रांति का भामाशाह, तो ये भामाशाह आपका कौन कहलाता है? तो 1857 क्रांति का भामाशाह कहलाता है प्यारे मित्रों आपका अमरचंद भाटिया। कौन सा? अमरचंद भाटिया। यानी 1857 क्रांति का भामाशाह कौन कहलाता है? अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया। इसी अमरचंद भाटिया को क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? इसे बोलते हैं भाई साहब राजस्थान का मंगल पांडे। क्या बोलते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। क्योंकि जब 1857 क्रांति चली थी उस समय राजस्थान में सर्वप्रथम फांसी पे किसको लटकाया गया था? अमरचंद भाटिया को। किसको लटकाया गया था? अमरचंद भाटिया को लटकाया गया था। तो पूरी उम्मीद करता हूं प्यारे मित्रों ये जो इतनी बातें आपको अच्छे से खोपड़ी में बैठ गई होगी। चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। तो प्यारे मित्रों यहां से अपन बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नसीराबाद छावनी में, नसीराबाद छावनी में विद्रोह, नसीराबाद छावनी में विद्रोह। चलिए बात करें विद्रोह की यहाँ के बारे में। तो सबसे पहले देखो मैं आपको रूपरेखा बता रहा हूँ। भारत के अंदर, किसके अंदर? यानी सबसे पहले जो भारत में क्रांति की तारीख निर्धारित की गई थी, भारत में क्रांति की तिथि, क्रांति की तिथि वो निर्धारित की गई थी प्यारे मित्रों 31 मई 1857 को। कब की गई थी? 31 मई 1857 को भारत में क्रांति की तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन आपको पता भाई साहब भारत के लोग बाग जल्दीबाजी इतने करें जो काम 5 दिन बाद में होना भाई साहब 5 दिन पहले कर दे। वो एक दो आता ना कौन सा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बौरी करेगा कब। तो यही वाली बात को चरितार्थ करते हुए अपने जो भाई साहब निश्चित तिथि रखी गई थी कितनी? 31 मई। कितनी मई? 31 मई। लेकिन भाई साहब भारत में क्रांति से पहले हो गई 10 मई को। कितनी मई को? 10 मई को भारत में क्रांति की शुरुआत हो गई। और शुरुआत हुई थी मेरठ छावनी से। कौन सी छावनी से? मेरठ छावनी से। और जैसे यहाँ पे क्रांति का प्रारंभ हुआ तो भाई साहब यहाँ पे एक व्यक्ति को सबसे पहले फांसी दी गई जिसका क्या नाम था? मंगल पांडे को। किसको? यानी भारत के अंदर बात करें तो भारत में 1857 क्रांति के दौरान, 1857 क्रांति के दौरान, क्रांति के दौरान सर्वप्रथम फांसी पे किसे लटकाया गया था? तो भाई साहब सर्वप्रथम शहीद हुए थे आपके कौन से? मंगल पांडे। कौन से पांडे? मंगल पांडे को भारत में सर्वप्रथम फांसी की सजा मिली थी क्रांति के दौरान। अब यहां से बात करें कि जैसे आपके 10 मई को वैसा भारत में मेरठ में क्रांति हो गई थी, इसके बाद में धीरे 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 खबर आई राजस्थान की तरफ। किसकी तरफ? राजस्थान की तरफ। और राजस्थान का वैसा आपका जीजी बेटा था कौन सा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इस लॉरेंस के पास वैसा खबर आई। और खबर आई थी कितने मई को? 19 मई को। कितने मई को? यानी 9 दिन के बाद में वैसा खबर आई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास। लॉरेंस को साफ क्लियर वैसा आपके निर्देश दिए गए कि भले कुछ भी हो जाए तेरे प्राण त्यागने पड़े लेकिन भाई साहब राजस्थान में क्रांति नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? क्रांति नहीं होनी चाहिए। जैसे ही जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास सूचना आई तो ये तैनात हुआ और इसने सबसे पहले ध्यान दिया भाई साहब अंग्रेजों के शस्त्रागार पे। किस पर? अंग्रेजों के शस्त्रागार पे ध्यान दिया। और ये जो शस्त्रागार आपका स्थित था ये था भाई साहब अजमेर में। कहां पे? यानी अंग्रेजों का शस्त्रागार कहां पे स्थित था? अजमेर में। और प्यारे मित्रों ध्यान से यहां से बात समझे अपन कि अगर अंग्रेजों का जो शस्त्रागार अस्त्र शस्त्र जहां पे रखे हुए अगर वही चोरी हो गए ना तो फिर फिक्स बात है कि भाई साहब आपके क्या होना है? यानी क्रांति प्रचंड रूप में होनी है। और प्यारे मित्रों एक विशेष बात कौन सी है? अगर उस समय जो स्थानीय राजा अपने जो जितने भी क्रांतिकारी भाई लोग थे इनका अगर सहयोग कर देते ना तो भाई साहब 1947 से पहले ही 1857 के समय अपना देश आजाद हो जाता। क्या हो जाता? आजाद हो जाता। लेकिन स्थानीय जो लोकल राजा थे इन्होंने भाई साहब इनका सहयोग नहीं किया, क्रांतिकारियों का कतई सहयोग नहीं किया था क्योंकि इनको पता था कि अगर अपन ही इनका सहयोग करेंगे क्रांतिकारियों का तो सबसे पहले शासन अपना जाएगा, इसलिए इन्होंने सहयोग नहीं किया था। आ जाओ वापस। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने शस्त्रागार पे ये सेफ्टी रखना जरूरी समझा। तो बात करेंगे अजमेर में जो शस्त्रागार था यहाँ पे एक सैनिक टुकड़ी, कौन सी? सैनिक टुकड़ी तैनात थी। इस सैनिक टुकड़ी का नाम था 15वीं BNI। क्या नाम था?
15वीं BNI यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये यहाँ पे तैनात थे। तो ये थोड़े इसमें सैनिक बाहर वाले भी थे, तो मेरठ वाले इधर वाले भी थे। तो वास्तव में इसको लगा भाई साहब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को ये खेल गड़बड़ कर सके भाई साहब, इनको तुरंत यहां से हटाया जाए। तो भाई साहब डाउट के आधार पे इस 15वीं BNI सैनिक टुकड़ी को कहां पे भेजा गया? नसीराबाद। कहां पे? नसीराबाद में क्या किया गया? ट्रांसफर। नसीराबाद में क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया। कौन सी सैनिक टुकड़ी का? इस 15वीं BNI का। जैसे 15वीं BNI को यहाँ पे आपके नसीराबाद छावनी में तैनात किया गया, यहाँ पे ट्रांसफर किया गया। इसके बाद में शस्त्रागार में भाई साहब आपकी एक नई बटालियन तैनात की गई जिसका नाम था मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी? मेरवाड़ा बटालियन को आपके यहाँ पे तैनात किया गया। अब जैसे मेरवाड़ा बटालियन को तैनात किया गया और 15वीं BNI को भाई साहब आपके नसीराबाद में लाया गया। लाने के बाद में यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी था नसीराबाद में जिसका नाम था प्रिचार्ड। क्या नाम था? प्रिचार्ड। इस प्रिचार्ड ने जो 15वीं BNI जो सैनिक टुकड़ी था इसका एक अधिकारी था जिसका नाम था बख्तौर सिंह। क्या नाम था इस 15वीं BNI सैनिक टुकड़ी का जो आपके अधिकारी या छोटा मोटा सैनिक था जिसका नाम था बख्तौर सिंह? क्या नाम था? बख्तौर सिंह। इस बख्तौर सिंह को बुला के बोला कि देखो सरदार जी बात इनकी है, आप मम्मी या अम्मा की कसम कहोगे वैसा आप विद्रोह नहीं करोगे, क्रांति नहीं करोगे। तो बख्तौर सिंह ने बोला कि देखो पहली बात तो आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? पहली बात तो भैया आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए आपने हमको कहां से भेजा? यानी अजमेर से हमको नसीराबाद भेज दी। दूसरी बात आप कस्में खिला रहे हो यार, ये कौन सी बात होती है? हम कौन सा आपके विद्रोह कर रहे हैं? हमें कौन सा विद्रोह करना? हम तो वैसा आपकी सेवा में तैनात है, लेकिन आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। क्या नहीं है? ट्रस्ट नहीं है। तो इसने बोला कि देखो ट्रस्ट वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा जो वैसा कहने का मतलब ऐसा है कि बता कि अपन को बस क्रांति नहीं करनी। क्या नहीं करनी? क्रांति नहीं करनी है, ऐसा बोलते भाई साहब। इसकी खोपड़ी किसे गई? बख्तौर सिंह की। और इस बख्तौर सिंह ने राजस्थान के अंदर कब? इस बख्तौर सिंह ने राजस्थान के अंदर भाई साहब है 28 मई को। कितनी मई को? 28 मई 1857। 28 मई 1857 को क्या कर दिया? विद्रोह। और विद्रोह जिस सैनिक टुकड़ी ने किया था वो सैनिक टुकड़ी आपकी कौन सी थी? 15वीं BNI। कौन सी? 15वीं BNI यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री। अगर यहां से आपके प्रश्न आ जाए प्यारे मित्रों की बताओ राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रारंभ किस सैनिक छावनी से हुआ? तो नसीराबाद से। कब हुआ? 28 मई 1857 को। और बात करें कि भाई साहब किसके नेतृत्व में हुआ? बख्तौर सिंह के नेतृत्व में। और बात करें कि भाई साहब कौन सी सैनिक टुकड़ी ने किया? तो 15वीं BNI यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। चले मित्रों बात करते हैं आगे। अब जैसे अपन ने यहां से बात की कि भाई साहब नसीराबाद में क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? क्रांति का प्रारंभ, तो ये क्रांति का प्रारंभ हुआ 28 मई 1857 को। कौन सी सैनिक टुकड़ी ने किया? तो ये सैनिक टुकड़ी थी प्यारे मित्रों आपकी कौन सी? 15वीं BNI। कौन सी थी? 15वीं BNI यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब बात करें यहां से तो इनके साथ में इस 15वीं BNI के साथ में नसीराबाद में दो सैनिक टुकड़ियां और थी। वो सैनिक टुकड़ियां कौन सी थी? एक का नाम था भाई साहब आपके कौन सी? यानी एक थी आपकी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। एक थी आपकी बंबई लांसर्स। कौन सी थी? बंबई लांसर्स। तो भाई साहब 15वीं BNI वाली सैनिकों ने बोला कि बिल्कुल भाई साहब एकदम नीतवार्य बन रहे हो गए भाई, जब अपनी आजादी की बात है, अपन ही आजाद हो रहे हैं, तो भाई साहब आप इनका सहयोग क्यों कर रहे हो? थोड़े मोटिवेट हो। तो भाई साहब इन्होंने इनकी बात नहीं मानी दोनों सैनिक टुकड़ियों ने, और इन्होंने बोला कि हम क्रांति नहीं करेंगे। फिर जैसे 28 मई को तो इन्होंने कर दी। 28 मई के बाद में आती है कितनी? 30 मई। कितनी मई? 30 मई को भाई साहब बाकी जो आपकी दो सैनिक टुकड़ियां बची थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और बंबई लांसर्स, इन दोनों भी क्या कर दी? इन दोनों ने भी भाई साहब आपकी क्रांति कर दी। अब आपको पता है कि भाई साहब जोश जोश में होश को देते आदमी, तो क्रांति में भाई साहब माहौल में तो और तगड़ा माहौल बढ़ता है। और राजस्थान के अंदर माहौल भाई साहब आप पूछो मत, तो फिर तो अगर किसी की धुलाई हो रही ना 2-5 लोग तो ऐसे आ जाएंगे कि भाई साहब क्या पता साफ करके आते हैं। तो ऐसा मामला इधर हुआ। जैसे क्रांति की शुरुआत हुई तो भाई साहब जो अंग्रेज अधिकारी उनकी केयर नहीं है, तो सबसे पहले कर्नल न्यूबरी। कौन सा? एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था
कर्नल न्यूबरी, और इसके साथ में अंग्रेज अधिकारी और था कौन सा आपका स्पोर्टिसवुड। कौन सा? कर्नल न्यूबरी व स्पोर्टिसवुड को मार दिया गया। इन क्रांतिकारियों ने क्या किया? कर्नल न्यूबरी व स्पोर्टिसवुड को मार दिया। इसके बाद में और बात करें भाई साहब कि दो अंग्रेज अधिकारी और थे आपके, कैप्टन हार्डी व लोक। कौन से? कैप्टन हार्डी व लोक, ये दो अंग्रेज अधिकारी क्या हो गए? घायल हो गए। और एक अंग्रेज अधिकारी और था कर्नल पेनी। कौन सा? कर्नल पेनी। इस कर्नल पेनी की भाई साहब हृदयाघात से, किससे? हृदयाघात यानी हार्ट अटैक से क्या हो गई? मृत्यु। तो कुल आपके 5 आदमी, कर्नल न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड, कैप्टन हार्डी और लोक, यानी ये 2 तो मारे गए थे, 2 घायल हुए थे और एक की आपकी हार्ट अटैक से क्या हो गई? मृत्यु। अब सबने वैसा विद्रोह तो कर दिया, लेकिन सबको विद्रोह का भाई चलना कहां पे बताओ? भाई विद्रोह तो कर दिया अपन ने नसीराबाद में, लेकिन अब आगे क्या करना है? तो किसी एक समझदार व्यक्ति ने बताया कि अपन चलेंगे दिल्ली। कहां पे चलेंगे? अपन कहां पे चलेंगे? दिल्ली। और टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? अंग्रेजों से बढ़िया तो मुगल थे, जिन्होंने अपने ऊपर इतने अत्याचार तो नहीं किए। तो भाई साहब दिल्ली में भी अपना एक लास्ट वाला वंशज बैठा है और उसका नाम है बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर। तो अपन क्रांति करके किसके पास चलेंगे? दिल्ली में बहादुर शाह जफर के पास। यानी अपना नेतृत्व कौन संभालेगा? बहादुर शाह जफर संभालेगा। और भाई साहब अपन तो बहादुर शाह जफर की छत्रछाया में क्या लड़ेंगे? पूरे भारत के अंदर क्रांति करेंगे। तो भाई साहब ऐसा इन्होंने यहाँ पे क्रांति करके और आपके अजमेर के जो बाईपास वाला रोड है इससे निकल के दिल्ली वाले रोड पे निकल गए। कौन से वाले रोड पे? दिल्ली वाले रोड पे। अब बहुत सारे जो भाई साहब आपके इतिहासकार होते हैं वो बोलते हैं कि भाई साहब नसीराबाद सैनिक छावनी वाले लोग बागों को, ये यहाँ के जो सैनिक थे इनको किसको लूटना चाहिए था? अजमेर को, शस्त्रागार को लूटना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां कुछ अलग थी प्यारे मित्रों। ये जितने भी आपके सैनिक थे इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे क्रांति करके और नसीराबाद से क्या लूट लेते? धन दौलत, जितने भी आपके इनके आपके हथियार वगैरह सब लूट लिए थे। साथ में इन सैनिकों के साथ में इनकी पत्नियां, इनके बाल बच्चे सब थे। और जानकारी के लिए बता दूं प्यारे मित्रों कि इनके विद्रोह को दबाने के लिए आपके अंग्रेजों द्वारा की सैनिक टुकड़ी मंगवाई जा रही थी और वो सैनिक टुकड़ी आ रही थी डीसा से। कहां से? डीसा से सैनिक आ रहे थे। तो वो अलग डर इन सैनिक क्रांतिकारियों को, इनको लगा कि कहीं भाई साहब अपन अजमेर चले और चलते भाई साहब ये डीसा वाले सैनिक टुकड़ी आ गई और इन्होंने भाई साहब अपन को अगर यहीं पे बंदे बना लिया, यहीं पे अपनी क्रांति का क्या कर दिया? दमन कर दिया, तो अपन तो जाएंगे जाएंगे, साथ में बाल बच्चे भी जाएंगे। क्या जाएंगे? बाल बच्चे भी जाएंगे। इसलिए इन नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने सीधा अपना रूट कौन सा पकड़ा? दिल्ली वाला। और ये भाई साहब 18 जून 1857 को, कब? 18 जून 1857 को कहां पे जाके पहुंचे? ये पहुंचे प्यारे मित्रों आपके कहां पे? दिल्ली। कहां पे पहुंचे? दिल्ली में जाके पहुंचे। इस प्रकार प्यारे मित्रों आज अपन ने देखा है कि राजस्थान में किस प्रकार आपके 1857 क्रांति की रूपरेखा बनी, किस प्रकार आपके नसीराबाद में विद्रोह हुआ। और प्यारे मित्रों अगर वास्तव में आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास के नीचे एक कमेंट जरूर करना कि अपन इसका अगला पार्ट लाए या नहीं लाए। अगर आपको वास्तव में क्लास अच्छी लगी है ना तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में अपने मिलने वाले जितने भी विद्यार्थीगण हैं, जितने भी बंधुजन हैं, उनको क्लास को जरूर शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।